आइए मित्रों, आप सभी को नमस्कार। साहित्य विश्लेषण के इस दौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका संपूर्ण साहित्यिक विवेचन यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सारांश बता दूं। इस काव्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए और देरी होने पर प्रभु श्री राम विचलित हो गए और सामान्य मानव की तरह विलाप करने लगे। और वहां भरत ने पर्वत लेकर आते हुए हनुमान को आशंका से नीचे उतार लिया, किंतु जब वास्तविकता का ज्ञान उन्हें हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बाण में बैठाकर अभी लंका में राम शिविर पर भेज देता हूं। और यहीं से इस प्रसंग का प्रारंभ होता है। आइए कुछ प्रतिपाद्य में पहले चर्चा करते हैं। तो रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित इस प्रसंग में लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर भाई से अतिशय प्रेम होने के कारण प्रभु श्री राम एक सामान्य मानव की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। वास्तव में यहां पर ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण हुआ है और बताया गया है कि भाई के बिछुड़ने पर एक सामान्य मानव की क्या स्थिति होती है और हनुमान जैसे अन्य लोग भी हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। इस प्रसंग को बड़े ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस सामाजिक व्यवस्था का महाकाव्य है और इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक की संज्ञा भी दी गई है। चलिए अब इसके लयात्मक वाचन, शब्दार्थ और भावार्थ पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोहा पर ध्यान दीजिए। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कहिया सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। देखिए, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों एक साथ बताते चल रहा हूं मैं आपको से। तव प्रताप उर राखी प्रभु। तव माने होता है आपका, प्रताप माने यश, उर राखी माने हृदय में राख कर, प्रभु जय हो नाथ तुम। हे स्वामी, मैं अभी चला जाऊंगा। जानते हैं किसने कहा? यह हनुमान जी ने कहा भरत से। जब भरत ने यह कहा था कि मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको अभी लंका में राम शिविर पर भेज देता हूं। इस पर हनुमान जी ने भरत से कहा था कि तो प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुम। हे प्रभु, हे स्वामी, हे भरत जी, मैं आपके यश और प्रताप को अपने हृदय में धारण करके तुरंत ही लंका में राम शिविर चला जाऊंगा। अस कही आय सुपाई पद। अस कही माने ऐसा कह के, आय सुपाई आज्ञा प्राप्त करके, पद बंदी, पद माने होता है चरण, यानी भरत के चरणों की वंदना करके चले वह हनुमंत। हनुमान लंका की ओर, राम शिविर की ओर चल पड़े। और अगली दो पंक्तियां देखिए दोहे की। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल। बाहुबल माने होता है, बाहु माने भुजाएं, बल माने ताकत, और बाहुबल माने होता है भुजाओं की ताकत। शील गुण,
शील माने स्वभाव, उनके गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। प्रभु पद यानी श्री राम के चरणों में प्रीति अपार यानी अपार प्रेम। मन महु जात सराहत, मन ही मन सराहना करते जा रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन कुमार यानी पवन पुत्र हनुमान। पंक्तियों का सम्मिलित रूप से अर्थ यह हुआ कि लंका जाते समय हनुमान जी भरत के भुजाओं की ताकत, उनका स्वभाव, उनका गुण और श्री राम के चरणों में अपार प्रेम, इसकी मन ही मन सराहना करते हुए वे जा रहे हैं। अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं बीच में, मैं उसका भी जिक्र करता चलूं। हनुमान जी ने भरत से क्या कहा था? तो हनुमान जी ने भरत से क्या कहा था? स्पष्ट है, तो प्रताप और राखी प्रभु जइयो नाथ तुरंत। माने आपके प्रताप यश को अपने हृदय में धारण करके मैं अभी राम शिविर में चला जाऊंगा। और ऐसा कह के आज्ञा प्राप्त करके भरत की, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े, यह कहा था। हनुमान मन ही मन किसकी और किन गुणों की प्रशंसा करते जा रहे हैं? तो स्पष्ट है कि हनुमान जी मन ही मन भरत की और उनके किन गुणों की, कि उनके भुजाओं की ताकत, उनका स्वभाव, उनका गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रेम, इसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। यहां पर कुछ शिल्प सौंदर्य भी है, ध्यान दीजिए। कोमल कांत शब्दावली से युक्त सरस और प्रवाहमयी अवधि भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। यहां पर शैली की दृष्टि से संवाद शैली और व्यास शैली, दो शैलियों का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार तो बहुतायत में है ही, और पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण है एवं अभिधा शब्द शक्ति है। मित्रों ये भी ध्यान रखिए, यहां दोहा छंद का प्रयोग किया गया। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु वर्ण होता है। कुल मिलाकर दोहा छंद में 48 मात्राएं होती हैं। मित्रों यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।